चलिए आज फटाफट कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना। सबसे पहले अपन ने एनाटॉमी कल जो पोजीशन है उसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था, है ना। बाकी की आज एक बार पुनः मैं उस चीज़ को दोबारा से समझा देता हूँ कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है और क्या इसका यूज़ होता है ना। तो ये दिख रही है ना, ये पोस्चर जो है ना, ये एनाटॉमिकल पोजीशन का पोस्चर है ना। तो एनाटॉमिकल पोजीशन का यूज़ कहाँ होता है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन का यूज़ अपन पढ़ने या कोई किसी भी बॉडी को समझने या बॉडी पोस्चर को समझने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आती है अपनी कौन सी, सुपाइन पोजीशन। ये जो देख रहे हो पोस्चर, ये सुपाइन पोजीशन का है। इसमें जो है ना अपना जो ऑब्जेक्ट है ना वो लेटा हुआ है, पीठ के बल लेटा हुआ है ना, पैर बिल्कुल सीधे हैं और फेस उसका सामने की तरफ है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सुपाइन पोजीशन इज लेइंग हॉरिजॉन्टली एंड फेस शुड बी फ्रंट साइड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि द सुपाइन पोजीशन इज लेइंग, जिसमें लेटा हुआ होता है व्यक्ति हॉरिजॉन्टली पोजीशन में। तो हॉरिजॉन्टली क्या होता है, मैंने पिछली बार बताया था कि जब भी बात आड़े की आएगी ना, या आड़े तरीके की आएगी बात, तो उसके लिए अपन हॉरिजॉन्टली शब्द का यूज करते हैं। तो ये बार बार आएगा आपको। अपन ने पहले जो टर्मिनोलॉजी सीख ली है, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, वो सारी टर्मिनोलॉजी है ये, ठीक है। तो ये सुपाइन पोजीशन हुई। इसका सुपाइन पोजीशन का यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है प्रोवाइड रेस्ट, यानी कि अपने रोगी को, जो भी पेशेंट है उसको आराम देने के लिए, और दूसरा वाइटल वगैरह लेने के लिए, तीसरा फिजिकल एग्जामिनेशन के और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, अपन जब देखते हैं ना फिजिकली पेशेंट को कि फिट है कि नहीं है, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं कोई चोट वोट तो नहीं है, वो सारी चीज़ों के लिए ये किया जाता है ना। और कई बार न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी सुपाइन पोजीशन दी जाती है, ठीक है। फिर आता है अपना प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होता है, प्रोन पोजीशन में जो है ना, ये दिख रहा है ना अपना पेशेंट छाती के भर उल्टा लेटा हुआ है ना। इसमें पेशेंट जो है ना पेशेंट को उल्टा लिटाया जाता है। ये कब कब लिटाया जाता है, इसका यूज कब होता है, जब भाई कोई स्पाइन की सर्जरी हो, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है अपनी, स्पाइनल कॉर्ड की अगर कोई सर्जरी होती है तो उस स्थिति में, या फिर बैक में कोई चोट वोट लगी हुआ किसी, और इसका यूज अपन आईएम इंजेक्शन के लिए भी करते हैं। आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन देते हैं, उसके लिए भी पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाया जाता है ना, ठीक है। इसके लिए ये इसमें लिखा है स्पाइनल सर्जरी इंजरी आईएम इंजेक्शन, ऑल बैक इंजरी, जो भी पीठ की इंजरी है वो सभी ऑल स्पाइनल फिजियोथेरेपी, जैसे साइटिका वगैरह के पेन के लिए ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट इसको स्पाइनल की जो फिजियोथेरेपी होती है उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना क्या, फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्या होती है, फाउलर पोजीशन जो होती है, इन दिस पोजीशन पेशेंट सीटेड 45 to 60 डिग्री में बिठाया जाता है ना, 40 से 50 डिग्री बिठाया जाता है। ये ज़्यादातर डिस्निया में देखा जाता है। डिस्निया क्या होता है, जो श्वास की दिक्कत जो होती है ना, श्वास लेने में कष्ट, श्वास कष्ट बोलते हैं जिसको हिंदी में, है ना। तो श्वास कष्ट वाले, या प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, उस सिचुएशन में अपना रोगी जो पेशेंट श्वास नहीं ले पाता है, तो उस स्थिति में फाउलर पोजीशन का यूज किया जाता है। साथ ही कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेड रिटर्न है, काफी समय से जो लेटा हुआ है, ठीक है, या फिर बुजुर्ग लोग हैं जो बेड रेस्ट हो जाते हैं, उनके लिए जो है ना फाउलर पोजीशन में करके उनको भोजन वगैरह खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है, ताकि जो अपन खाना पीना, पानी वगैरह खाना जो उनको दे रहे हैं, कहीं वो गलती से फेफड़ों में ना चला जाए, जिससे कि उनको दिक्कत हो जाएगी, है ना। जो अपना पांचवा आता है लिथोटॉमिकल पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन क्या होती है, लिथोटॉमी पोजीशन में पेशेंट को पीठ के बल लिटाया जाता है। सबकी डेफिनेशन मैंने दे रखी है, तो आप याद कर लेना, है ना, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लिथोटॉमी पोजीशन क्या होती है, लिथोटॉमी जो पोजीशन होती है, इसमें अपने रोगी को पीठ के बल लिटाया जाता है, ठीक है, और उसके पैरों को 90 डिग्री ऊपर किया जाता है, 90 डिग्री को ऊपर किया जाता है। ये मैंने बना दिया है, इसके लिए चेयर वगैरह होती हैं, ओटी टेबल वगैरह आती हैं इस पोजीशन को करने के लिए, नहीं तो ऐसे काफ़ी देर तक वो कर ही नहीं पाएगा कोई भी व्यक्ति बैठ के। तो इसका यूज अपन करते हैं ऑल गायनिक एग्जामिनेशन में। जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो अपने गायनिक जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए इसका यूज करते हैं, और एनबीडी यानी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए भी इसका यूज होता है ना। इसमें इसकी डेफिनेशन लिखिए, इन दिस पोजीशन पेशेंट लाई डाउन एंड नी अपर साइडेड 90 डिग्री। नी जो उसके घुटने होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, फिर वापस से पैर मुड़कर फ्लैट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं ना। तो ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।